आखिर हमारे भी बेटे की जिंदगी का सवाल है। हमारा बेटा मजाकिया जरूर है, लेकिन वो आध्या को सचमुच पसंद करता है। आध्या से प्यार करने लगा है वो, और ऐसे में अगर ऐसा सब सुनाई दे तो हम क्या सोचे। Sorry guys, I know. Get ready with me. The GRWM वाला वीडियो यार मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा क्योंकि ये है मेरी आउटफिट। कौन से लुक की? तिलक रस्म वाले लुक की। तो अब मैं जाने वाला हूँ अपने तिलक रस्म के लिए। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लुक कैसे लगी, है ना। और शादी तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय गाइस, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, सी यू। हे आइए आइए पल्लवी जी आइए। नमस्ते। कब से सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ है पल्लवी जी, कहाँ है पल्लवी जी, कहाँ थी आप? वो मैं अंदर कुछ काम में बिजी थी। काम में बिजी? चलिए कोई बात नहीं, अब आप आई गई है तो रस्म की शुरुआत करते हैं। रस्म का मुहूर्त निकला जा रहा है और हमारे मिलने का भी मुहूर्त आ गया। मम्मी जी, यशवर्धन राठौर। जीते रहो बेटा। थैंक यू मम्मी। मुहूर्त का समय हो गया। जी जी चलिए आइए। प्रणाम बड़ी। रस्म शुरू करते हैं। बलदेव, सबसे पहले यश को साफा पहनाओ। एक मिनट। क्या हुआ यश? जी मैं बस 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट। वॉशरूम का उस तरफ पीछे। वेल डन आदू, तेरी ना स्पेशल गेम में बिल्कुल कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तेरे जो कभी ना होने वाले दूल्हे यानी मेरे यशवर्धन जीजू की आज तुझसे सगाई तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ हैंड जरूर बजने वाली है। यश बेटा, तुम ठीक हो ना? जी बुआ जी, सब ठीक है। अब रस्म पूरी करते हैं। बिल्कुल। आओ आओ। आओ बैठो बैठो यश। जी डैडी जी। यश डैडी 2 मिनट में। अरे यश लो बेटा साफा पहना है। नहीं डैडी जी प्लीज आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा ठीक है विवान, बेटा घड़ी उठा के। वक्त बहुत खराब चल रहा है। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो यशवर्धन? मम्मी मुझे जाने दो। चुपचाप बैठ जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। अगर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? नहीं यश बेटा, यश बेटा। यश
क्या हो बेटा? यश बेटा, तुम्हारी इस हालत का हमें अंदाजा है, लेकिन इस बार रस्म पूरी कर दो बेटा। अरे अब तेरा की रस्म नहीं होगी, सीधा सगाई करते हैं ना, हम उसे और नहीं बैठा जाएगा, मुझसे बैठा नहीं जाएगा। ये यश ठीक कह रहा है, सगाई का मुहूर्त भी अब शुरू होने वाला है। हम सीधे सगाई की रस्म शुरू करेंगे। यश तुम तब तक आराम कर लो, मैं डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं बलदेव, डॉक्टर को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समस्या के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है। हम अभी दवा लाते हैं। यश बेटा घबराओ मत। हाँ हाँ दवाई लाती हूँ। दीदी वो नहीं, तू चल, विवान, लीव माय हैंड। तू वही रुक। क्या बहुत स्मार्ट समझती है तू खुद को? बहुत स्मार्ट है ना तू? हम लोग बेवकूफ है। यश चीजों के साथ तू नहीं कुछ किया है ना? पल्लवी जी, अंगूठी कहाँ है? सगाई को रोकने के लिए आप इस हद तक गिर गए हैं। क्या पल्लव जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एंगेजमेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपका स्टेटस, आपकी इज्जत का ख्याल नहीं है। आप हमारे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते कि हम इतनी घिनौनी हरकत कर सकते? भीमा, सुंदर, सिक्योरिटी, जल्दी से जाओ, चारों तरफ रिंग को ढूंढो। सोनम जी, देखिए और आ गया है क्या? बलदेव जी के घर पे चोरी करे, वो भी सीधा सगाई वाली रिंग। अरे अरे सॉरी। ये लीजिए। क्या करें हम, कोई भी ऐसी चीज देखते हैं हमारे हाथ खुद ब खुद चोरी करने के लिए मचल पड़ते हैं। अरे बलदेव जी को पता चल गया ना कि आपने सगाई वाली रिंग चोरी की है, तो आप इस सारी उंगलियां काट के फिर गले में हार बना के पहना देंगे। अब रुकिए, हम कुछ करते। हटो। आजा, घबराओ मत, रिंग मिल जाएगी। और नहीं मिली ना, मैं दूसरी ले आऊंगा। लेकिन उदास नहीं होना। स्माइल। अरे घबराइए मत, मिल जाएगी मिल जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं होगी यही भाई। गिर गई होगी। ये रिंग मेरे को दे दो। सौरभ जी ने ढूंढ ली वही रिंग। देखा, मिल गई ना। इसको मैं संभाल के रख देता हूँ, अब कहीं नहीं जाएगी। और ओए, तू आजकल ऑनलाइन गेम खेलना आता क्यों नहीं है? डर गया क्या? आजा चल, अभी 1v1 आजा। ओए जोकर, कहाँ ध्यान है? इंटरनेट पे वायरल जोकर मतलब तेरे जीजा जी को देख रहा हूँ। क्या बोल रहे अभी? हाँ तो गलत क्या बोला ब्रो? सही तो है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा तू? चिल ब्रो, गुस्सा क्यों कर रहा है? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अबे अच्छी बात है ना, दुकान वाले से अच्छा तो कोई अमीर मिला। अबे मजे कर। तेरी इतनी हिम्मत, ये क्या कर रहा है? ज्यादा बोलेगा? ज्यादा बोल रहा है? हाँ, चल जा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? कैसे बिहेव कर रहे हो? इसको पूछो ना। ये दोस्त है ना तुम्हारा, फिर लड़ क्यों रहे हो? पापा ये हमारे घर में आके हमारे बारे में बकवास किए जा रहा है। हाँ तो गलत क्या बोला ब्रो? यहाँ पे सबको पता है तेरे बहन के अफेयर के बारे में।
वो कनौज का लड़का जिसकी किराने की दुकान है, उसी के साथ चक्कर है ना? अब बोल। चुप कर वरना मुंह तोड़। सुनो बेटा, तुम विवान के दोस्त हो, बच्चे हो, इसलिए हम अभी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन ज्यादा देर चुप भी नहीं रह पाएंगे, तो तुम जाओ यहां से। हाँ, गुड बॉय। रीमा, ये मालिक, इस बच्चे को बाहर तक छोड़ के आओ। इट्स ओके, अरे टेंशन नहीं लेनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था या नहीं। हाँ, सो चिल ना, रिलैक्स। इनका काम है बोलना, इनको बोलने दो। अब तो हंस दे। इट्स ओके। बलदेव जी, इसे तो आपने निकाल दिया, लेकिन ये जो बात कह रहा था उसके बारे में क्या कहना है आपका? इसने कहा आध्या की अफेयर की न्यूज इंटरनेट पे वायरल है। देखिए, हम भी छोटे विचार नहीं रखते हैं। अगर आध्या की जिंदगी में पहले कोई था भी तो हमें पता होना चाहिए ना। आखिर हमारे भी बेटे की जिंदगी का सवाल है। हमारा बेटा मजाकिया जरूर है, लेकिन वो आध्या को सचमुच पसंद करता है। आध्या से प्यार करने लगा है वो, और ऐसे में अगर ऐसा सब सुनाई दे तो हम क्या सोचे? अगर ऐसा कुछ था तो आपको ये रिश्ता ही नहीं करना था। हे भगवान, लड़की का अफेयर कहीं और शादी कहीं और। जी, हंसो मत यार। अरे यही सब ड्रामा का मजा लेने तो आए हैं हम यार। फ्रेंच फ्राइज खाते खाते बलदेव जी का भेजा फ्राई होते हुए देखना, ये मजा वापस थोड़ी मिलेगा। चुप रहो। अरे क्या आप सब लोग इस लड़के की बातों में आ गए? देखिए, हमारी दादी कहती थी मक्खियों की फितरत होती है साफ जगह छोड़कर कचरे पर ही बैठती है। जिनकी फितरत गंदी उनकी जबान गंदी, इसलिए अफवाह उड़ा दी। वरना आप में से किसी ने भी हमारी आध्या को कभी अपनी आंखों से किसी लड़के के साथ देखा है? बताइए। सुहासिनी जी, आंखों देखी पर भरोसा किया जाता है, कहीं सुनी बातों पे नहीं। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, और इस जमाने में फर्जी फोटो वीडियो डालना तो एक फैशन सा बन गया है। क्या है कि हमारे भाई का रुतबा है शहर में, तो किसी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, और कुछ नहीं।